हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एरिया बाय इंटीग्रेशन, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, हमारे पास जो वक्र है वो एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया हुआ है। फिर रेखा हमारी एक दी गई है और एक तीसरी रेखा एक्स अक्ष दी गई है। ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। ये हमारा रेखा नहीं है, ये वक्र है। और इसमें नियम होता है कि अगर एक्स या वाई में किसी एक पर एक पावर हो और किसी दूसरे पर दो पावर हो तो उसको हम लोग पैराबोला मानते हैं। तो ये हमारा पैराबोला, क्योंकि एक्स वाई में किसी पर एक होना चाहिए, किसी पर दो होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है फिगर को बनाना। इसका फिगर होता है हमारा मुंह, इसका होगा ऊपर की तरफ ऐसे। और लाइन के लिए, लाइन को आप जानते हैं कि लाइन का अगर आपको ड्रा करना हो लाइन, तो कई तरीका होता है ड्रा करने का। सबसे पहले हम लोग इसको y बराबर mx प्लस c से तुलना करके भी कर सकते हैं। अगर इससे तुलना कर लिया जाए तो यहाँ से m की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से m का मान 1 भी मिल गया और c की वैल्यू 2 मिल गई। तो m को हम लोग tan थीटा लिख देते हैं। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और c की वैल्यू 2। तो हम लोग इस लाइन का डिफिनीशन जानते हैं कि यह उस लाइन का इक्वेशन है जो x अक्ष से कोई कोण बनाती है तथा y अक्ष पर c दूरी का अंतःखंड करती है। तो हमारी दूरी जो है c दूरी 2 हो गई, तो 2 खाना बना लिया जाए, यानी y अक्ष पर यहाँ काटेगी और x अक्ष से 45 अंश कोण बनाएगी। तो इसको ऐसे ड्रा कर दिया जाए, ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये रेखा बनेगी। तो ये हमारी रेखा हो गई y = x + 2। अब ध्यान दीजिए किस एरिया की बात हमको करनी है। तो हमारी एरिया है, एक तो वक्र हमको लेना है एक्स स्क्वायर बराबर वाई जो दिया हुआ है, दूसरा हमारा ये लाइन लेना है। अब हमारी ये लाइन हो गई और एक कर्व हो गया, ये बीच का पोर्शन निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले कंप्लीट एरिया निकालेंगे। कंप्लीट एरिया ध्यान दीजिए जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, और इसमें से ये वाला और ये वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये बीच का कैसे निकलेगा? बीच का निकालने के लिए हम देखिए हाथ से बंद कर रहे हैं, हाथ से बंद करेंगे ऐसे 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 पूरा निकाल लेंगे। अब पूरा में से कितना कितना घटा दिया जाए, इतना और इतना, तो ये बीच की एरिया हमको मिल जाएगी। तो अब पूरा निकाल लिया जाए। अब पूरा में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। चलिए देखिए, तो पॉइंट तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकला। देखिए ये पॉइंट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये रेखा दी गई है आई एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। तो y बराबर 0 इस रेखा में पुट कर देंगे, इसमें इस वाले में, तो s की वैल्यू -2 आएगी। तो ये पॉइंट हमारा मिल गया। अब ये पॉइंट कैसे निकला है, तो हम लोग ये पॉइंट निकालेंगे। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, रेखा और वक्र। तो रेखा और वक्र को जब हम लोग सॉल्व किए हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई को आई जो हमारी रेखा y = x + 2, तो y का मान हम यहाँ भर दिया है। तो एक्स स्क्वायर ये -x -2 = 0 होगा। खंड करेंगे इसका, तो एक पुस्तक में आएगा x + 1, एक में आएगा x -2 = 0। तो s की वैल्यू -1 आएगी और 2 आएगी। तो देखिए s की वैल्यू निकल गई, तो y की वैल्यू भी निकालना साथ साथ x का मान इसमें भर दे रहे हैं। तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी -1 + 2 यानी y की वैल्यू आएगी +1 और यहाँ x की वैल्यू 2 भरेंगे, तो y की वैल्यू आएगी 2 + 2 यानी 4। तो यहाँ से हमको पॉइंट मिला -1 और यहाँ से मिला 2, 4। तो देखिए -1 ये पॉइंट है जो कटिंग पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा -1, ये पॉइंट है 2, 4। तो जब ये कटिंग पॉइंट, ये रेखा दो जगह काट रही है, वक्र को यहाँ भी काट रही है, इसीलिए डबल डॉट पॉइंट आ रहा है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। तो ये रेखा इस वाले वक्र को दो जगह काटेगी, एक पॉइंट -1 पर, एक 2, 4 पर। -1 जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा एक्सिस है, और ये 2, 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो पॉइंट हमने निकाल लिया। अब जब सब पॉइंट निकल गया, अब कोई दिक्कत नहीं, यही बस
पॉइंटर निकालना हमारा मेन प्रॉब्लम होता है, और समझना है कि कैसे निकालेंगे। तो समझना तो समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीट क्षेत्रफल में से इस वाले को और इस वाले को घटा देंगे तो बीच का एरिया हमको निकल जाएगा। अब आइए, पहले मैं कंप्लीट निकाल रहा हूँ। ये कंप्लीट, तो कंप्लीट देखिए कैसे निकलेगा। कंप्लीट में आउटर लाइन को हम लोग ध्यान देते हैं। हमारी आउटर लाइन क्या लाइन है, ये आउटर वक्र हमारी लाइन आ रही है, लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो हम इस कंप्लीट एरिया को A1 मान रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं ये और ये मिला करके हम एक खंड में भी निकाल सकते हैं, दो खंड हम चाहे इसका अलग निकालें इसका अलग निकालें। लेकिन जब लिमिट हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेंगे और इसका लिमिट ले, मतलब इस कर्व को शामिल करेंगे, ध्यान दीजिए इस कर्व को। तो जब इस कर्व को शामिल करेंगे और यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लेंगे तो हमको दो खंडों में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वक्र को ले लेंगे। आप चाहे तो दो खंडों में भी निकाल सकते हैं। लिमिट यहाँ से लीजिए 0 तक, तो फिर ये निकल जाएगा। फिर 0 से लेंगे 2 तक, तब ये निकल जाएगा। तो दो खंडों में काम कर सकते हैं, एक खंड में भी काम कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट -1 से 2 ले लेंगे तो ये एरिया और ये एरिया एक साथ निकल जाएंगे। या दो खंड में निकाला तब भी, चूंकि वक्र वही आ रहा है, यही वक्र यहाँ भी काम कर रहा है और यही वक्र यहाँ भी काम कर रहा है, तो इसलिए एक बार लेना बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं ये निकाल रहा हूँ कंप्लीट एरिया। नाम दे देता हूँ इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया जाए B, इसको नाम दे दिया जाए C और D। तो हम लिखेंगे हमारा जो आवश्यक क्षेत्रफल है, यानी जो हमें फाइंड आउट करना है, आवश्यक क्षेत्रफल बराबर ABCDA, ABCDA, एरिया ABCDA, क्षेत्रफल ABCDA माइनस क्षेत्रफल, यहाँ से ध्यान दीजिए इसको कैसे नाम दिया जाए, ABCD, एक इसको O नाम देते हैं। तो इसको दे दे रहा है ABCD, फिर OA, तो आप समझ जाएंगे ABCD OA। जैसे चलिए B पर, B से चलिए C पर, C से D पर, D से O पर, O से A पर। समझ में आ रहा है? ABCDOA, यानी ये वाली एरिया है, ये वाली एरिया है। कंप्लीट एरिया में से इस एरिया को हम माइनस करेंगे। देखिए अब इस एरिया को लेने में क्या करेंगे, क्योंकि हमारी एरिया ABCD ऐसे ABCD ये वाली लाइन आ रही है, तो बाहरी लाइन हम लोग देखते हैं कि हमारा बाहर कौन सा कर्व ट्रेस हो रहा है। हमारा एरिया का फार्मूला होता है YDX, दिमाग में ये लगाना YDX। और Y क्या होता है, कर्व का, जो आउटर कर्व होता है। तो जब ये वाला एरिया लेंगे तो आउटर कर्व ये वाला हुआ, यानी लाइन हुआ। तो अब यहाँ लाइन को लेंगे, लाइन की वैल्यू x+2 है, तो यहाँ x+2 लिखेंगे dx। कहाँ से कहाँ तक, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ एंड कर रहे हैं, यानी -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक। तो इसका काम खत्म हो गया। अब आइए ये वाला जो है ABCD ऐसे चलना चाहिए। ये आउटर लाइन हमारी एक कर्व होगी, इस लाइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको लाइन से सटा हुआ एरिया चाहिए, लाइन सटा हुआ है, सॉरी वक्र से सटा हुआ है। तो वक्र को लेंगे, तो वक्र का इक्वेशन भी दिया हुआ है y बराबर x²। तो y को ले लेंगे x² dx, और -1 से 2 लेना है, क्योंकि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है, -1 से 2। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आएगी x का x² 2 और 2 का 2x होगा। इसका काम खत्म हो गया, -1 से 2, और इसका 3/3 होगा, x² का 3/3 -1 से 2। पहले 2 भरेंगे यहाँ, तो 2 का वर्ग 4/2 + 4 इतना होगा। इसमें से -1 वाले को घटाएंगे, -1 भरेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ -1 भरेंगे -2 होगा। ये तो इसका काम होगा। फिर ऋण लिखेंगे, ऋण। अब ऊपर वाला 2 भरेंगे तो 2 पर 3 पावर 1/3 तो रहेगा, तो ये 2 पर 3 पावर हो गया, -1 पर 3 पावर, ये हो गया। तो ये हो गया 4 दूना 8 4 12, इसको तो काट ही दिया जाए 2 बार, तो 4 में 6 हो गया, माइनस ये हो गया 1 - 4 यानी -3/2 होगा, -1/3
ये 8 हो गया, I + 1 हो गया, क्यों? तो ये 9 बन गया, 9 को 3 से काट दें तो 3 बन जाएगा। यहाँ 6 धन 3/2 हो गया, 6i धन माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 हो गया, 6 3 काट के 3 कर दें, 3 धन 3/2, 3 गुना 6 3 9/2। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त 4x² + 9y² बराबर 36 के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों से घिरा है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब समझ लें किसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस। इसमें आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो हमको x अक्ष तथा y अक्ष के धन भागों का मतलब इसको मैं चिन्हित कर देता हूँ, y का पॉजिटिव और x का पॉजिटिव वाला हिस्सा लेना है। और इलिप्स दिया हुआ 4x² + 9y² बराबर 36। तो आइए पहले इसको हम लोग फिगर इसका ट्रेस आउट कर लें। तो हमारा दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त 4x² + 9y² = 36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग 36 से डिवाइड कर देंगे, 36 से भाग दे देंगे। तो वैसे हमको मिलेगा 36 36 कट के 1 हो गया, यहाँ 4 9 36 x² / 9 और प्लस y² / 9 चौके 36 4 = 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और यह 2 का स्क्वायर बनेगा। तो इसको यहाँ फिगर बना लिया जाए, ऐसे इसको बराबर बराबर दूरी पर ऐसे खाना बना लिया जाए। तो हमको देखिए x पर 3 दूरी चल रहा है, 1 2 3, ये 1 है 1 2 है 3, एक खाने के 1 मानेंगे हम लोग। और y पर 2 की दूरी चल रही, मतलब ऐसे हमारा इलिप्स बनेगा। तो इलिप्स हमने बना लिया, चलिए इलिप्स हमारा बन गया। अब इसमें जो हमारा ये एरिया यही फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, क्योंकि सवाल में ऐसी चर्चा है, बाकी किसी एरिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको x का पॉजिटिव डायरेक्शन, y का पॉजिटिव डायरेक्शन और इलिप्स को ध्यान देना। कह रहा दीर्घवृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल, यानी दीर्घवृत्त का एक हिस्सा लेना है। दीर्घवृत्त का कौन सा हिस्सा जो x एक्सिस और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से घिरा हुआ है, इससे और एक दीर्घवृत्त का इतना ही हिस्सा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। चलिए तो एरिया निकाल लिया जाए। तो एरिया का हमारा फार्मूला होता है एरिया = y dx। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला में पुट कर देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है, लिमिट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ एंड करते हैं उसका लिमिट निकालिए। आपका ओरिजिन है, पता है 0 0। आइए दूरी चूँकि 3 हो रही है तो 3 0 होगा, कोई शक नहीं है, सब हाई स्कूल में आपने फर्स्ट ईयर में देखा है। तो हम लोग x की वैल्यू लेते हैं, x की पहली वैल्यू 0, यहाँ x की पहली वैल्यू होती है 3, तो यहाँ नीचे वाला 0 ऊपर 3, यानी कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो x का मान और कहाँ एंड होता है वो x का मान। चूँकि हम बात चल रही है x एक्सिस पर तो x का मान लेते हैं, y के मान से कोई मतलब नहीं है। चलिए तो अब y का मान यहाँ से पुटअप कर दिया जाए, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली जाए। यहीं से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से 9y² बराबर हो जाएगा 36 - 4x²। तो y² की वैल्यू आ जाएगी 36 - 4x² / 9। तो y का मान यही चीज़ होगा अंडर रूट में, y की वैल्यू अंडर रूट में मिलेगी 36 - 4x² / 9। 9 3 बाहर आ जाएगा तो मैं 1/3 बाहर लिख देता हूँ, यहाँ 9 3 बन जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा 36 - 4x², 0 to 3 एरिया = तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद सिंपली हम लोग को फार्मूला यूज करना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एरिया = 1/3 और इसको मैं लिख देता हूँ 6 का वर्ग 36 को,
और 4x² को 2x का वर्ग लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले इस तरह के आते हैं वो आता है a² - x²। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन का, तो उसी टाइप बदल दिया है। क्योंकि पहले भी स्क्वायर होता है, बाद में स्क्वायर होता है, तो 36 को भी हमने स्क्वायर बना लिया, 4x² को कंबाइन करके 2x का होल स्क्वायर बना दिया। अब इसका फार्मूला आता है 1/2x, सूत्र में लिख रहा हूँ a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। थोड़ा लंबा फार्मूला है, आपको याद भी होगा। तो इसका रिजल्ट ये आता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1/3 तो ऑलरेडी है, 1/2 आएगा। फिर बड़े कोष्टक में x लिखेंगे, x के स्थान पर हमारे सवाल में है 2x। ध्यान दीजिएगा, x होता है तो हम x लिखते हैं, हमारा सवाल 2x है तो 2x होगा। फिर जो काड़ी दिखती है वो काड़ी पूरा उतार लेते हैं। 6² माइनस 2x का वर्ग प्लस a² माने 6² क्योंकि हमारे सवाल में a² के स्थान पर 6²। फिर लिखते हैं साइन इनवर्स x का मतलब 2x/a मीन 6। ये हो गया। लिमिट हमारा 0 to 3 है, तो ये लिमिट 0 to 3 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दिया जाए। चलिए, तो ये तो हो गया 1/6, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 1/6 हो गया। फिर अंदर चलते हैं 2x और 6² 36 माइनस 2x² को 4x² भी लिख सकते हैं और प्लस, लेकिन अब मान भर दिया जाए, डायरेक्ट मान भर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ऊपर की वैल्यू भरते हैं पूरे सवाल में, फिर नीचे की वैल्यू भरेंगे। तो जब ऊपर की वैल्यू भरेंगे तो यहाँ होगा 2 और x का स्थान पर 3 भरना है, तो 2 × 3 हो गया। फिर काड़ी में 6 का वर्ग तो 36 होगा, माइनस यहाँ 3 भरेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, आई 2 का वर्ग 4 होगा, ये भी 36 बनेगा, 4 9 36, 36 माइनस 36 अंदर हो गया, 0 हो जाएगा। चाहे तो डायरेक्ट इस पद को थोड़ा फास्ट करना है, कुछ मन में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सब 0 आएगा। प्लस 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, साइन इनवर्स हो गया, और यहाँ 3 भरेंगे, 3 दूना 6, 6 से कट जाएगा, 1 मिलेगा हमको। तो ये तो हो गया ऊपर वाली वैल्यू भरने पर मान। माइनस अब नीचे वाली वैल्यू भरते हैं तो 0 भरेंगे, तो जब 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा। और प्लस 6 का स्क्वायर एक गुणा है, यहाँ 0 भरा जाएगा तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0, यानी कुल मिला के 0 होगा। तो माइनस करके मैं कंप्लीट 0 लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/6 और यही आएगा 36। साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई/2 होता है। तो 2 से इसको काट दिया जाए, 18 पाई होगा और 6 पहले से है तो 3 टाइम में कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 3 पाई स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक। ये हमारा आंसर मिलना चाहिए। एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो गुणांक होता है पूरे फंक्शन में उससे डिवाइड करते हैं, तो ये 1/2 और आएगा नीचे। तो ये जो 1/2 तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 इसको लिख दिया जाए, नीचे हो जाएगा 12। तो इसको 6 से काट देंगे तो 6 दूना 12, नीचे 2 आएगा, इसको आप देख लेंगे। आइए सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा सवाल है वक्र y = mod ऑफ x + 1 रेखाओं x बराबर -4, x बराबर 2 तथा x अक्ष, ये 3 रेखा है, द्वारा आबद्ध क्षेत्रफल मतलब घिरा हुआ क्षेत्रफल। हमको इन सभी चीज़ों से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए, x बराबर -4 से, x बराबर 2 से, x एक्सिस से, और साथ ही साथ ये माड वाली रेखा दी गई y = x + 1 अपने आप में 2 रेखा होगी। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, घर पे देखिए दी गई रेखा y = mod x + 1 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि mod पॉजिटिव वैल्यू भी रिटर्न करता है और निगेटिव वैल्यू भी रिटर्न करता है। तो एक बार हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया तो हमारी पहली रेखा हो गई x + 1। यह रेखा x की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाएगी और एक का अंतःखंड काटेगी। इसको अगर प्लॉट कर लिया जाए तो इसका देखिए प्लॉटिंग क्या होगा।
तो ये हमारा प्लॉटिंग यही होगा, चूँकि ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये समझ लीजिए त्रिभुज है, ये भुजा भुजा बराबर, एक खाना इस पर भी एक खाना इस पर भी है, तो ये हमारी रेखा हो जाएगी y = x+1 वाली रेखा। दिस इज y = x+1, और y अक्ष पर एक कांतखंड काटेगी और x अक्ष की धन दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। दूसरी रेखा हमारी है y = -x-1, या m की वैल्यू -1 आ रही है तो 135 डिग्री कोण बनाएगी और y अक्ष पर निगेटिव डायरेक्शन में अंतखंड काटेगी। ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे मिलेगा हमको। तो ये हमारी हो जाएगी y = -x-1। अब इसके बाद अभी हमको 3 रेखा और ध्यान देना है, और कौन कौन सी रेखा है कि x बराबर -4 है। तो x बराबर आप जानते हैं x बराबर k, अगर x बराबर कांस्टेंट कोई भी रेखा हो तो y एक्सिस के पैरेलल होती है। x बराबर समथिंग हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड चलते हैं, निगेटिव है लेफ्ट साइड। देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, निगेटिव -4 है, -3 है, -2 है, -1। तो यहाँ पर ये रेखा हमारी ये रेखा होगी, यहाँ पर ऐसे खींचा जाएगा, 4 से होके जाएगी और बाईं तरफ होगी। दिस इज x = -4, और एक रेखा हमको यहाँ मिलेगी, दिस इज x = +2। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हमने लगभग सारी रेखाओं को ट्रेस कर लिया, x बराबर -4 को भी ट्रेस कर लिया, x बराबर +2 को ट्रेस कर लिया। अब x एक्सिस को ट्रेस करना, तो x एक्सिस को ऐसे मैं कर देता हूँ, और जितनी रेखाओं को मैं खींचा हूँ सबको थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी। जो रेखा हमको ज़रूरत है वो सब मैं ऐसे ट्रेस कर दिया है, और x एक्सिस को ट्रेस किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी रिक्वायर्ड एरिया है वो यही है जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ। ये जो साइडेड पोर्शन है, दिस इज द रिक्वायर्ड पोर्शन। यही हमारा आवश्यक जो है क्षेत्र का क्षेत्रफल यही निकालना है, ये और ये। थोड़ी देर के लिए अगर ध्यान दिया जाए तो ये दोनों एरिया सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब दोनों समान है। कैसे हम जान के समान है? क्योंकि जो इसका आधार है, इसका आधार 3 बन रहा है, इसका भी आधार 3 बन रहा है, क्योंकि ये दो इधर आगे बढ़ा है, एक इधर। तो ये खाना ये हो गया, ये खाना ये, 3 खाना इधर भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है। और ये लाइन 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये सिमेट्रिक लाइन है। जो हाइट ये कवर कर रही है उतना ही हाइट ये भी कवर कर रही है। तो हम एक किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा। इस सवाल को विदाउट इंटीग्रेशन भी हम लगा सकते हैं। बिना इंटीग्रेशन की मदद से एक लाइन में इस सवाल को लगा दिया जाएगा। आइए बिना इंटीग्रेशन से पहले मैं लगाता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब। तो इसमें देखिए आधार 3 है और लंब भी 3 है, तो हमारा आंसर आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो हमारा सिंपल भाषा में आ गया बिना इंटीग्रेशन की मदद से। आप ज्योमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो इंटीग्रेशन से लगाया जाए, तो मैं इंटीग्रेशन से पुनः लगा रहा हूँ इसको। और इसी में 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 का निकाला हूँ तो 9/2 आया, उसमें 2 का गुणा करेंगे, दोनों मिला करके 9 आएगा। इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो देखिए हम यहाँ से इसका निकाल दिया है, नंबर 1 वाले का। इसका निकाला जाए तो -1 से स्टार्ट है और ये पॉइंट हमारा होगा 2,0, ये पॉइंट होगा -1,0। चूँकि ये एक्स एक्सिस है, y की वैल्यू 0 होगी, तो हमारा जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग होगा -1, एंड होगा 2, तो -1 to 2। किस वक्र को लेना है तो ये हमारा वक्र कर्व यही है। कौन सा वक्र? तो ये हमारा y = x+1, तो सूत्र होता है y dx। तो y को मैं x+1 लिख दिया और dx रहेगा ही, और इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका भी निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा। तो ये इसी को हमको इंटीग्रेट कर देना है। x का होता है x² 2 और 1 का होता है x। इसी में मान भर दिया जाए, 2 पहले रहेगा, -1 से लेके 2 तक साफ कर दिया जाए इसी को। तो यहाँ से यहाँ देखिए, तो एरिया इज इक्वल टू, पहले ऊपर वाली वैल्यू भरते हैं फिर नीचे वाली वैल्यू भरते हैं।
तो 2 बाहर है और ऊपर यहाँ 2 भरेंगे तो 4, 2 का वर्ग 4/2 आएगा +2, यहाँ x का स्थान पर 2, ये काम हो गया। इसको बंद कर लेते हैं कोष्टक में। अब माइनस करके नीचे वाली वैल्यू भरेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और बाई 2 और ये -1 x को -1 भरेंगे तो ये हमारी आई रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी। 2 दूना 4, 4 8, इसको तो काट दिया जाए 2 टाइम में, 2 2 4 हो गया। -1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 आएगा, ये आएगा -1/2। अब ये दोनों मिल करके 4 - 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी आएगी 4 दूना 8, 1 9/2 और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 स्क्वायर यूनिट, ये हमको आंसर मिलना चाहिए। 2 का एक क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सवाल दिया वक्र 9x² + 16y² = 144 का रेखा x = 2 से खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। ये आपका एलिप्स है, लिखेंगे वक्र का क्षेत्रफल और सारी वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण दिया है 9x² + 16y² = 144। 144 से डिवाइड कर दिया जाए तो मिलेगा 9x² / 144 + 16y² / 144 = 144 / 144। एक कैंसिल होके एक बन जाएगा 16 × 9 = 144 और 9 16 में 144, यानी मिलेगा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन x² / 16, 16 को 4 का स्क्वायर लिख दिया प्लस y² / 9, 9 को 3 का स्क्वायर = 1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन जब बदल लेते हैं तो फिगर हमारा बनाना आसान हो जाता है। अब इसका फिगर आसानी से हम बना लेंगे। तो x पर 4 खाना, y पर 3 खाना चलना है, ऐसे बराबर बराबर भाग बना लिया जाए। x पर 4 और y पर 3, तो y पर 3 हमारा a है, तो x पर 4 चलना है। तो ऐसे हमारा बनेगा। y पर 3, x पर 4। चलिए अब सवाल कर रहा है x = 2, तो x = 2 आप जान ही रहे हैं, x = कांस्टेंट। x = कांस्टेंट, इस तरह की कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है और प्लस है इसलिए राइट साइड होगी, माइनस होता है तो लेफ्ट साइड होती। तो ये हमारा x = 2 यही है। तो एक रेखा मैं ड्रा कर ले रहा हूँ। दिस इज x = 2। तो x = 2 जो लाइन है यह इस दीर्घवृत्त को 2 पार्टों में डिवाइड कर दी है। इधर वाला पार्ट बड़ा है, राइट वाला पार्ट छोटा है, तो हमको छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना, लघु भाग का क्षेत्रफल, यानी हमारी जो रिक्वायर्ड एरिया है वो यही है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। नाम इसका रख दिया जाए A B C D। तो जो हमें फाइंड आउट करना, हम लिखेंगे आवश्यक क्षेत्रफल। आवश्यक क्षेत्रफल बराबर होगा, ए से मैं शुरू करता हूँ, A B C D A। ए से शुरू करेंगे फिर ए पर पहुँच जाएंगे, A B C D A। तो यहाँ से A से B पर, B से C पर, C से D पर, D से A पर, यानी क्लोज आकृति का हमको एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए, इसको मैं एक पार्ट निकाल के सिर्फ ऊपर वाला पार्ट निकालूंगा और इसे मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो नीचे वाला पार्ट भी इसमें आ जाएगा। तो इसको मैं 2 टाइम लिख दे रहा हूँ। 2 टाइम एरिया, कौन सी एरिया? ACDA।
तो ACD एरिया निकाल लेंगे, उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कंप्लीट एरिया पता हो जाएगा। चलिए, तो ACD एरिया निकाला जाए। एरिया का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन। अब देखिए हमारा जो वक्र है वो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहीं से y की वैल्यू निकाल लिया जाए, मैं यहीं से निकाल देता हूँ। ये 16y² इक्वल टू 144 माइनस 9x²। तो y² बराबर हो जाएगा 144 माइनस 9x² अपान 16। नाउ y इक्वल टू पानी में चला जाएगा तो 1/4 तो बाहर हो जाएगा, पानी में होगा 144 माइनस 9x²। ये तो y की वैल्यू हो गई। तो y की वैल्यू मैं यहाँ भर देता हूँ फार्मूले में, 144 माइनस 9x²। उसके बाद हम लोग लगा देते हैं dx। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ एंड करेंगे। हमेशा x एक्सिस का लिमिट लेते हैं, तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ एंड कर रहे हैं उसी से हमारा मतलब होता है। ध्यान दीजिए, हमारी शुरुआत 2 0 से हो रही है, पॉइंट निकाल लिया जाए 2 0, ये पॉइंट आएगा 4 0, तो ये होगा 2 0, सी होगा 4 0, यानी लिमिट हो गया 2 से लेके 4 तक। तो लिमिट भी क्लियर हो गया, सिर्फ हमको फार्मूला खोल देना, आंसर मिल जाएगा हमको। चलिए, तो अब इसका ये 2 से 4 तो कट जाएगा, तो 1/2 बाहर रहेगा। इसके सूत्र में खुद 1/2 आता है, जो हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसमें खुद 1/2 आता है। मैं यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ, √a² माइनस x² इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 1/2 ax। और यही चीज़ होती है, यही चीज़ यहाँ उतार लेते हैं, a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। लंबा फार्मूला है, आपको ध्यान से याद करना है। तो फार्मूले 1/2 होता है, बाहर x आएगा। x हमारे सवाल में थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, जो 9x² है, ये 144 को 12 का स्क्वायर बनाना होगा और 9x² को 3x का वर्ग बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सवाल आता है तो हम अपने स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको व्यवस्थित करते हैं। जब तक ऐसा करेंगे नहीं तो सवाल में गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हमारा a² माइनस x²। अब ठीक है, अब यहाँ x के स्थान पर 3x है, जो यहाँ x लिखा हुआ है मेरे सवाल में यहाँ 3x होगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू है। और फिर अंडर की जो भी वैल्यू है यहाँ भर दिया जाएगा, तो 12 का स्क्वायर माइनस 3x का वर्ग प्लस a² माने 12 का स्क्वायर साइन इनवर्स x के स्थान पर 3x अपान a माने 12। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी में हम नीचे 2 ऊपर 4 सॉल्व कर दिया जाए इसको। तो ये हो गया 1/4 बाहर, 1/4 बाहर 3x, और मैं मान भी बढ़ता चल रहा हूँ 1/4 बाहर। पहले मैं 4 भरूंगा, यहाँ 4 भरूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 ये भी 12 12 ये अंदर 0 आ गया, सबको 0 कर देगा, यानी ये वैल्यू तो 0 हो गई। तो मैं लिख दे रहा हूँ 0 प्लस, ये 0 हो गया, 0 प्लस ये देखिए यहाँ 4 भरेंगे थे, 12 ऊपर 12 नीचे, 12 कट के 1 हुआ। साइन इनवर्स 1 जो है π/2 का मान होता है, 144 π/2 मैं लिख दे रहा हूँ, 12 का वर्ग 144 और उसकी वैल्यू π/2। तो ये काम हो गया, 4 भर दिया गया। इसको मैं बंद कर लेता हूँ कोष्टक में, उसके बाद निगेटिव करके नीचे वाली वैल्यू भरते हैं। तो अब ये वैल्यू इसमें भरेंगे, तो यहाँ 3 दूना 6 हो गया, फिर यहाँ भरा जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और ये 6 बनेगा, 6 का वर्ग 36। तो लिख दिया जाए अंडर रूट में 144 माइनस 36, यह 144 हो गया, आए 3 दूना 6, तो 6 का वर्ग 36 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ 2 भरा जाएगा, तो ये 3 दूना 6 होगा, 6 से इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। साइन में 1/2 30 डिग्री होता है, जिसको π/6 कहेंगे, ये π/6 इसकी वैल्यू हो गई। तो ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाए। तो ये हो गया 1/4
यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो 72 पाई हो जाएगा। यहाँ पर -6 144 36 घटाएंगे 108 आएगा, और प्लस ये 6 से काट दिया जाए, 6 दूना 12 और 6 चौके 24 पाई, 24 छक्का 144। चलिए अब ये निगेटिव, इस कोष्टक को जब तोड़ेंगे तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। 72 में से 24 घटा दिया जाए तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, 48 हो गया पाई पॉजिटिव, और 1/4 तो पहले ऑलरेडी है, और निगेटिव के साथ ये होगा। इसका 36 तिया 108 होगा, तो 6 बाहर होगा √3 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 36 × 3 होगी। 36 तिया 108, 6 का बाहर निकाल लेंगे, √3 बचेगा, ये 6 6 36 का 3 हो गया, और 48 पाई ऑलरेडी है। ये आंसर आना चाहिए अपान 4, या 4 कामन ले लिया जाए, ऊपर से कामन ले लिया जाए, तो ऊपर से 4 कामन ले लेंगे, तो यहाँ से 12 चौके 48, 12 पाई होगा, ये 9.3 आना चाहिए। ये 4 कैंसिल हो गया। स्क्वायर यूनिट। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो आपका ये सवाल है, चूँकि सवाल में x का गुणांक 3 है, बार बार हम लोग मिसिंग कर रहे हैं, तो 1/3 से इसको हमको डिवाइड भी करना है। तो 1/3 से डिवाइड करना है, तो इसको 12 बना दिया जाए, 12, ये 12 रहेगा, 12 ये 4 यहाँ 12, 1/12 हमारा है, ऊपर से 12 कामन ले लिया, तो 12 कामन लेंगे तो 12 चौके 48, 4 पाई होगा, और 12 तिया 36। अब ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यही आपको आंसर मिलना चाहिए। 4 पाई -3 काटे 3 इसका। आइए एक दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का। सवाल दिया पर बोला y² = 4ax तथा सरल रेखा y = 2ax। एक हमारा वक्र है और दूसरा हमारा लाइन है। इसी दोनों के बीच का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आप जानते ही हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और ये ऐसे बनता है y² = 4ax। और ध्यान दीजिए इसको, y = 2ax, तो ये रेखा हमारी y = mx टाइप की है, mx, इसको m मान लिया जाए। तो आपको पता है कि ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है और इसकी प्रवणता m होती है। तो प्रवणता का मतलब कोई न कोई एंगल बनाएगी। मान 2a दिया हुआ, 2a की कोई न कोई वैल्यू होगी, तो एक एंगल बनेगा। अब चाहे जो एंगल बना वो क्लियर नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन जनरल एक एंगल हम मान लेंगे। तो ऐसे मैं एक लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ, दिस इज, देखिए मूल बिंदु से ही पास करेगी, y = 2ax। आगे हमारा वक्र हो गया y² = 4ax। सारा इन दोनों के बीच का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, यानी यही एरिया हमें बतानी है। तो इस एरिया को निकालने के लिए काम कर लेंगे, यहाँ से एक लंब डाल दिया जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले पूरा क्षेत्रफल निकालूंगा। पूरा का मतलब बाहर से लेकर के जिसको मैं घेर रहा हूँ, पूरा क्षेत्रफल। नाम दे दिया जाए इसको O, इसको A, इसको B, और यहाँ एक ऊपर नाम दे देता हूँ C। तो हमारा जो आवश्यक क्षेत्रफल होगा, जो हमें फाइंड आउट करना है, आवश्यक क्षेत्रफल, वो यहाँ से स्टार्ट किया जाए, OABCO, यानी एरिया OABCO में से घटाएंगे एरिया ट्रायंगल OAB। ध्यान दीजिए, अगर पूरे में से त्रिभुज को घटा दिया जाए तो ये बीच का पोर्शन मिल जाएगा। तो पूरा पोर्शन हम निकालेंगे और पूरे में से त्रिभुज वाले को घटा दिया जाएगा, तो हमारी बीच की एरिया पता हो जाएगी। तो यही काम हमको करना है, फार्मूला हमने लिख दिया, इसी में भर दिया जाए, काम कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए पहले मैं इसको निकालता हूँ, कंप्लीट एरिया। जब कंप्लीट एरिया निकालेंगे तो ये आउटर कर्व हमेशा लेते हैं, यानी बाहरी वाला कर्व, यानी हम इसको लेंगे कंप्लीट एरिया में, इसको लेंगे। और जब ये ट्रायंगल निकालेंगे तो ये वाली अंदर वाली वक्र लेंगे, क्योंकि जहाँ तक रहता है टच में, वो बाहरी कर्व कौन सा है वो हम यूज़ करते हैं। तो आइए
इसके लिए हम y को क्या लेंगे, y को काड़ी में 4ax लेंगे, क्योंकि y की वैल्यू √4ax हो जाएगी। और लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक शुरुआत करना है। तो हमारा ओरिजिन से हमारी एरिया स्टार्ट हो रही है, मूल बिंदु से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। ये पॉइंट क्लियर नहीं है, ये पॉइंट अभी हमको क्लियर करना होगा। जब तक पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारा लिमिट निकल नहीं पाएगा। तो इसके लिए पॉइंट कैसे क्लियर करेंगे, ये दो चीज़ें काट रही हैं बी पॉइंट पर, इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट निकलेगा। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को निकालूंगा। जब ये पॉइंट निकल जाएगा एक्स वाई के रूप में, तो जो इसका एक्स होता है वही एक्स ये हो जाता है। जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसका फर्स्ट वैल्यू होती है। अब वाई वाला तो शून्य होता है, हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस है। तो पहले इसको निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे, तब हमारा पॉइंट निकलेगा। तो हम लिखेंगे बिंदु बी के लिए, पहले मैं बिंदु बी का काम करूँगा। तो बिंदु बी के लिए एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, और दूसरा y इज इक्वल टू 2ax इक्वेशन 2। समीकरण 1 तथा 2 से सॉल्व कर लिया है दोनों को मिला के। तो ये y का मान 2x मैं यहाँ भर दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 2ax का वर्ग इज इक्वल टू 4ax, यहाँ 4a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4ax। 4 खत्म हो गया, एक आधार खत्म हो गया, एक x, लेकिन इसको x का पावर नहीं ज्ञात कर रहा है, इज इक्वल टू इतना मिला। वेरिएबल को हम लोग काटते नहीं है, इसको बाएं लाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स कॉमन लेंगे तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा दो खंड प्राप्त हुआ, एक एक्स बराबर 0 होगा और एक ए एक्स माइनस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू 1/a आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन इस वक्र को 2 पॉइंट पर काटेगी, क्योंकि x की 2 वैल्यू मिल रही है। तो सही बात भी है, 2 पॉइंट पर काटेगी, कि यहाँ काटेगी, काट ही रही है, कि यहाँ एक यहाँ। तो y की वैल्यू भी निकालना है। x की वैल्यू मैं यहाँ भर दूंगा समीकरण 2 में, तो y की वैल्यू 0 आएगी। एक पॉइंट हमारा हो गया 0 0, जो मूल बिंदु है, जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं। दूसरा पॉइंट होगा x को मैं यहाँ 1/a भरूँगा, तो 1/a और ये कट के y की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। दूसरा पॉइंट हमारा b पॉइंट निकल गया। ये कितना आया, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, 1/a, 2 और ये 0 0 क्लियर हो गया। जब एक पॉइंट निकल गया, इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो 1/a और दूसरा तो 0 होगा, चूँकि दिस इज एक्स एक्सिस है। अब हमारा लिमिट ट्रेस हो गया। तो अब अपने सवाल को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैं पहले निकाल रहा हूँ कंप्लीट एरिया, यानी एरिया रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारी होगी एरिया OABCO। तो हमारा पॉइंट होगा 0 to 1/a, 0 to 1/a। चलिए, इसका मान आ गया √4ax और dx। तो यहाँ से हो गया 0 to 1/a। ये देखिए 4 बाहर होगा, तो बाहर काड़ी में ये 2 बन जाएगा और काड़ी में ये भी बाहर हो जाएगा, लेकिन काड़ी में बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ वो कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया हूँ। यहाँ बचा x पर 1/2 पावर, तो x पर 1/2 पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मान मिल जाएगा 2√a। इसकी वैल्यू आएगी 3/2 अपान 3/2। आप समझ भी रहे होंगे इंटीग्रेशन इसका होगा तो। और लिमिट 0 1/a, तो ये हो जाएगा 2√a। पहले मैं ऊपर का मान भरूंगा x के स्थान पर, तो 1/a पर 3/2 पावर, और यह जो 3/2 है इसको बाहर लाएंगे तो ये 2/3 बनेगा। बाहर लाने पर ये 2/3 बनेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा। तो खाली इस पर हम x के स्थान पर 1/a भरे 3/2, माइनस x के स्थान पर 0 भरेंगे, तो 0 पर
3/2। तो ये हो गया 4/3 √a और यहाँ 1/a पर 3/2 का और नीचे हो जाएगा। चलिए इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो 3/2 है तो 3/2 को मैं एक कहानी में लिख सकता हूँ, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 1/2 इसका 1 और 1 इसका 1/2 और 1 मिल के 3/2 हो जाता है। तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। तो हमको रिक्वायर्ड एरिया ये 4/3 है। ये तो कंप्लीट एरिया है, पूरी की पूरी एरिया। अब मैं ट्रायंगल को निकाल रहा हूँ। अब इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज नाम दे दिया जाए OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो आधार गुणे लंब वाला फार्मूला लगा दे रहा है। इसका आधार हो जाएगा 1/a। कैसे जान गए 1/a आधार होगा? क्योंकि ये जितनी दूरी पर मूल बिंदु से रहता है वही दूरी यहाँ पॉइंट बनती है। और इसका लंब होगा 2। पता कैसे हो गया लंब को? क्योंकि y की वैल्यू लंब का निर्माण करती है। तो जो ये y की वैल्यू है लंब का निर्माण करती है, x की वैल्यू आधार का निर्माण करती है। तो आधार हो गया 1/a, लंब हो गया 2, 2 से कैंसिल हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1/a। अब रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, ये तो खाली एरिया थी। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे जो हमको आंसर देना है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगी वो इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को घटा देंगे, यानी 4/3a - 1/a। ये हमारा आंसर होगा। 3 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 3/3a लिख दे रहा हूँ। तो वैल्यू 1/3a आनी चाहिए, स्क्वायर यूनिट आंसर आना चाहिए। आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।